भाई और बहनों नमस्ते। हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है कि वह प्रकृति की गोद में खेले, पले, बढ़े और प्रकृति के नियमों का पालन करे। आइए आज आपकी मैं एक विजिट करवाता हूँ प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर की, जहाँ प्राकृतिक पद्धति के द्वारा अनेक असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। बंधुओं, प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत हैं। देखिए, सभी रोग एक हैं, उनके कारण एक हैं, उनकी चिकित्सा भी एक है। रोगों का कारण कीटाणु नहीं होते, तीव्र रोग शत्रु नहीं अपितु रोगी के मित्र होते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है, जिस पर कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं। मन, शरीर एवं आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति द्वारा की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार में उत्तेजक औषधियों को दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी प्रकार की कोई औषधि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में नहीं दी जाती। तो कौन औषधि है, कौन आहार है, सब रोगों की एक दवा, क्षिति, जल, पावक, गगन, हवा, ये हमारा एक सिद्धांत रहता है। किस प्रकार के रोग का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में किया जा सकता है? जैसे पेट के रोग हैं, कब्ज, अपच, अजीर्ण, वायु विकार, आंव, कोलाइटिस, अल्सर, अम्लपित्त, आंतों की दुर्बलता, सर्दी, जुकाम, खांसी, ज्वर, दमा, टॉन्सिल, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा, दुर्बलता, रक्त अल्पलता, नेफ्राइटिस, एलर्जी, चर्म रोग, एक्जिमा, खाज, खुजली, सोराइसिस, श्वेत कुष्ठ, जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पोलियो, न्यूरोलॉजिया, पक्षाघात, मानसिक रोग, अनिद्रा, तनाव, सिर दर्द, स्नायु दौर्बल्य, हिस्टीरिया, महिला रोग, मासिक धर्मों के रोग, कष्ट, रजोरोध, स्वल्प रोध, अतिरोध, श्वेत प्रदर, बांझपन, गर्भाशय शूल व अल्प विकार, अनेक रोगों का इलाज इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में है। किस प्रकार से हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उपचार करते हैं, मैं भी आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा। कुंजर यानी कि पानी पीकर निकालना, नेति, शंख प्रक्षालन, त्राटक, योगिक क्रियाओं द्वारा रोग का उपचार संभव है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के उपचार जो हम देखते हैं, गर्म ठंडा सेक है, मिट्टी पट्टी है, एनिमा है, मड बाथ है, कटी स्नान है, भाप स्नान है, रीढ़ स्नान है, फुल टब बाथ है, चादर लपेट है, सोना बाथ है, पाद स्नान है, हस्त स्नान है, धूप स्नान है। इसके द्वारा, इन पद्धतियों के द्वारा प्राकृतिक उपचार हमारे द्वारा दिया जाता है। इससे जो मैंने आपसे रोगों की चर्चा करी, उन रोगों का निश्चित रूप से समय जरूर लगता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इनको मूल से यानी कि जड़ से, रूट से इन रोगों को खत्म करते हैं इस विधि के द्वारा। इसी प्रकार हमारे यहाँ पंचकर्म के द्वारा भी उपचार किया जाता है। आयुर्वेद के पंचकर्म के द्वारा वो बहुत ही उपयोगी और बहुत लाभदायक होते हैं रोगी के लिए। उससे निश्चित रूप से रोगी को आराम मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। जैसे जानु बसती है, कटी बसती है, ग्रीवा बसती है, शिरोधारा है, अक्षय तर्पण है, नाभि बसती है, स्कंद बसती है। फिर इसके अतिरिक्त लीच थेरेपी और कपिंग थेरेपी द्वारा भी जटिल रोगों का उपचार किया जाता है। इन उपरोक्त पद्धतियों के द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पहली मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना, ईश्वर करे कि किसी को रोग ही ना हो, लेकिन किसी कारणवश यदि आप लोगों को कोई रोग हो गए हैं तो आइए प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर में पधारें और इन सुविधाओं का लाभ लें। और इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हम आपको बतला रहे हैं, ये हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों के नंबर है। उसके बाद श्री सियाराम गुप्ता जो हमारे प्रबंधक हैं, राकेश यादव जो इनके सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि आप इनसे संपर्क करेंगे, आप आइए, सारी विधि को जानें और प्रैक्टिकल में किस प्रकार से रोगों का उपचार किया जाता है, दिया जाता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ।